हाँ भाई शुरू करें। जी मेरे ख्याल से कह रही है भाई थोड़ा ठीक है, सिस्टम खराब है शायद। ओके। सो आप लोग सब सेकंड सेमेस्टर से हो और ये मेरी पहली क्लास है, राइट? जी सर। ठीक है। सो अभी तक आप लोगों में से किसी ने मुझसे पढ़ा है? आप में से किसी ने कोई सब्जेक्ट मुझसे पढ़ा हो फर्स्ट सेमेस्टर में? यस सर। ये कौन बंदा था? हेलो, एफ सेक्शन से था? जी, मेरे से किसी ने पढ़ा हुआ है पहले कोई सब्जेक्ट फर्स्ट सेमेस्टर में? 1G में पढ़ा था आपसे प्रोग्रामिंग फंडामेंटल। ओके। सो आप लोगों में से जो लोग मुझे नहीं जानते, मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैं भी सुपीरियर में इनोवेशन एंड कमर्शलाइजेशन का काम कर रहा हूँ, प्लस जो सब्जेक्ट्स है मेरे पास वो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है और डेटा माइनिंग है। एक 7th सेमेस्टर में है, एक सॉरी 8th सेमेस्टर में है और दूसरा जो सा है वो 2nd सेमेस्टर में है। वैसे मैं प्रोग्रामिंग ही पढ़ाता हूँ कॉमनली, लेकिन इस दफ़ा इन्होंने डेटा माइनिंग दे दिया 7th और 8th सेमेस्टर के अंदर। उसके साथ जो FIP 1 और 2 होते हैं आपके, जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स होते हैं ग्रेजुएशन के लिए, उसको ओवरऑल मैं देख रहा होता हूँ कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में भी और ओवरऑल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और IT में भी। तो इससे पहले जो मेरा बैकग्राउंड है उसमें मेरा जो BScs ऑनर्स है वो UET से है, और मैं बाद में जो काम करता रहा हूँ सॉफ्टवेयर सिस्टम में करता रहा हूँ। जावा में मैं डेवलपमेंट करता था, वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट ही थी। उसके बाद मैंने कुछ काम डेटा माइनिंग में किया था, और उसके बाद उसी के साथ ही इन पैरेलल ITU से मैंने MScs किया। MScs जब कंप्लीट किया तो हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, मे भी शायद आप लोगों ने उससे पढ़ा भी हो, फहद सबा है। उन्होंने मुझे इंसिस्ट किया कि वो सुपीरियर ज्वाइन कर लें, मैं सुपीरियर ज्वाइन कर लूँ। तो मैंने उनकी बात जो उनसी है वो आखिरकार मान ली और सुपीरियर ज्वाइन किया। उसके बाद इन द वेरी फर्स्ट सेशन कोई अराउंड लाइक 60 स्टूडेंट थे MCS और MIT के, और उन 60 स्टूडेंट्स में से मुझे याद पड़ता है कि 56 या 57 मैंने फेल कर दिए थे इन द फर्स्ट सेशन पहले सेशंस में। तो मुझे कोई आइडिया नहीं था उस टाइम पर कि क्या कैसे स्टूडेंट्स हैं हमारे और किस तरह से हम इनको करते हैं, पढ़ाते किस तरह से हैं, क्योंकि मैं इंडस्ट्री से था, मेरा ताल्लुक भी इंडस्ट्री से था, एकेडेमिया से मेरा कोई ऐसा ज़्यादा ताल्लुक नहीं था। तो उसका जो रिजल्ट हुआ वो ये हुआ कि स्टूडेंट्स डरने लग गए और स्टूडेंट्स ने मेरे सेक्शंस में इनरोल करना छोड़ दिया। और मैं आहिस्ता आहिस्ता जो सा है वो एक सेक्शन मुझे मिला, मुझे याद है अभी तक प्रोग्रामिंग का, एक F सेक्शन मुझे मिला और एक B सेक्शन मिला। सो F सेक्शन जो सा था वो सारे का सारा किसी दूसरे सेक्शन के साथ मर्ज हो गया, क्योंकि वो F सेक्शन में मैं पढ़ा रहा था। सो मैं जो भी कोर्स पढ़ाता हूँ इट विल नॉट बी इजी, ज़्यादा इजी नहीं होता एज लॉन्ग एज मुझे टीचिंग में उतना टाइम मिले जो मैं आप लोगों को दे सकूँ, क्योंकि मैं अभी बहुत सारी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिनको जो मुझे दी गई हैं, जिस वजह से मैं टीचिंग को उस तरह से शायद टाइम नहीं दे पा रहा जिस तरह से मुझे टाइम देना चाहिए। तो इंशाल्लाह देखेंगे, मोस्ट प्रोबेबली मेरा वर्कलोड भी कम हो जाएगा अभी कुछ टाइम के बाद। उसके बाद मैं ज़्यादा बेहतर तरीके से टाइम दे सकूँगा। और आप लोगों को जो सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए मुझे कहा गया है दैट इज़ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इन टर्म्स ऑफ आप किसी भी जगह पे कोई भी चीज़ आप करने लगे हो तो आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आती ही नहीं। आप किसी भी एरिया में हो, किसी भी डोमेन के अंदर हो,
तो आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं। अब उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यू नीड मैथमेटिक्स। ऐसा नहीं होता आप, हाँ मैं भी कॉमनली कहता होता था 9th और 10th में कि यार ये मैथ हम क्यों पढ़ते हैं, इसका कोई रियल जगह पे किसी जगह पे एप्लीकेशन तो है नहीं। तो अब जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो हमें लगता है कि मैथ के अलावा कुछ और है ही नहीं। सो जितनी भी चीज़ें आप यूज़ कर रहे हो वो प्रोग्रामिंग रिलेटेड होती हैं, उसके अंदर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। ठीक है, कैसे हेल्प करेगी वो आपको कोर्स कंप्लीट करने के बाद पता लगेगा। मेन जो हमारा गोल है, जो जो आउटकम है हमारा, दैट इज टू 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 गेट दैट दैट पर्सपेक्टिव जिसके अंदर स्टूडेंट जो सा है वो पहले कागज पे बैठ के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हो, स्केच कर रहा हो, अंडरस्टैंड कर रहा हो, और उसको उसके बाद उसका कोई सोल्यूशन डिजाइन कर रहा हो। ठीक है जी, मैं आपको आउटलाइन इसकी शेयर कर रहा हूँ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की, ताकि आप लोगों को पूरी क्लास जिस तरह से चलनी है और जो जो चीजें हो रही होंगी आप लोगों को फ्लो पता लग जाए कि हर क्लास में क्या हो रहा होगा। स्क्रीन शो हो रही है सबको? सर बोलिए। अच्छा, मेन चीज ये है कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है। एक आपके होते हैं PLOs, प्रोग्राम लर्निंग आउटकम्स, कि आप फॉर एग्जांपल कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हो तो कंप्यूटर साइंस कंप्लीट करने के बाद आपका प्रोग्राम का लर्निंग आउटकम क्या होगा, आप उसके बेस पे क्या हासिल कर सकोगे, क्या गेट किया आपने। और दूसरा होता है क्लास लर्निंग आउटकम के हर एक क्लास जो फॉर एग्जांपल मैं पढ़ाऊंगा तो उसका आउटकम क्या होगा, मैं उससे अटेन क्या करना चाहता हूँ, मैं उससे गेट क्या करना चाहता हूँ। सो और वो जो क्लास लर्निंग आउटकम्स है वो एट द एंड जो प्रोग्राम लर्निंग आउटकम्स है उनके साथ मैप्ड होते हैं। सो हमारा जो पहला लेक्चर होगा, बुक मैंने ये सामने लिखी हुई है, बुक अपने पास लिख लो। ठीक है, जी लिख लिए? सर दोनों ही लिखनी है। ठीक हो गया। सो ये वेटेज है, बेसिकली ये तब की है जब फिजिकल क्लासेस होती थी हमारी, तो असाइनमेंट्स 20% थी, मिड टर्म 20% था। ठीक है, और क्विज 10% था, प्रोजेक्ट 10% था। प्रोजेक्ट भी हो सकती है, प्रेजेंटेशन भी हो सकती है, जैसे आप चाहते हो आप बता दो मुझे। ठीक है, हम थोड़ा सा इजी लेके भी चल सकते हैं। अगर मुश्किल करने जाओगे तो मुश्किल मुझसे ज़्यादा कोई और मुश्किल भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैंने मैं बेसिकली एल्गोरिदम में ले जाऊंगा। फिर एल्गोरिदम में ये है कि आपको ही फायदा भी हो जाएगा एट द एंड के, आपका जो मेन पर्सपेक्टिव होगा वो भी पूरा हो जाएगा कंप्यूटर साइंस का, कि आपको एल्गोरिदम्स नए बनाने आ जाएंगे, पहले से पढ़े हुए एल्गोरिदम्स को चलाना आ जाएगा। ठीक है, लेकिन वही बात है कि एट द एंड ऑफ द डे मैं थोड़ा सा क्लास का मोड देखूंगा कि क्लास करना भी चाहती है या नहीं करना चाहती है, मतलब क्या सूरत हाल है। और फाइनल 40% है। ठीक है, इसमें अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो। सर ये दोबारा से बोलिएगा, मैंने अभी ज्वाइन किया है तो मैंने आपको समझ नहीं पता। कुछ नहीं, मैं सिर्फ असेसमेंट की वेटेज बता रहा था, उसके साथ ये बता रहा था कि हम इस कोर्स को थोड़ा सा आसान लेकर भी चल सकते हैं। वो सारी यूनिवर्सिटीज के अंदर बेसिकली इस कोर्स को बड़ा इजी तरीके से लेके चला जाता है, मतलब बड़ा इजी पढ़ाया जाता है, आसान सी चीज है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन एक्चुअल जो क्रक्स है इस कोर्स का, दैट इज वेरी डिफिकल्ट, वो बहुत मुश्किल है। मतलब वहां तक पहुंचने के लिए आप कोई भी आपसे क्वेश्चन मैं करूंगा ना तो आपने क्यों में आंसर देना है कि अच्छा इसका जवाब ये क्यों है। ये नहीं देना कि यस और नो। फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया, आपने आगे से हाँ कह दिया, तो हाँ में जवाब मैं मांगूंगा ही नहीं। मैं अगर हाँ में लिखा है आपने जवाब, तो मैं क्यों में आंसर मांगूंगा कि ये क्यों, क्योंकि प्रूफ आपको देना पड़ेगा हर चीज। ठीक है, तो इट विल बी इट विल बी अ कोर्स लाइक, मैंने MCS MIT में पढ़ाया था, तो
कोर्स बहुत मुश्किल है अगर अगर इसको डीपली पढ़ाया जाए, लेकिन क्या होता है कि स्टूडेंट्स की कैपेबिलिटीज को देखते हुए थोड़ा सा कोर्स को ना इजी तरीके से करवाया जाता है। ठीक है जी। सो लेक्चर नंबर 1 में हमारा इंट्रोडक्शन है ये डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का। दूसरे लेक्चर में प्रोपोजिशन करवा रहा हूँ और सिंपल कंपाउंड प्रोपोजिशन करवा रहा हूँ। पहले तो प्रोपोजिशन होती क्या है ये बताएंगे, ठीक है। उसमें लेक्चर रीडिंग दी गई होगी और हाँ एक और चीज, हर लेक्चर के एंड पे एक क्विज हुआ करेगा आप लोगों का, ठीक है। वो मैं LMS पे अपलोड किया करूंगा और आप लोग LMS पे दे दिया करोगे क्विज। क्लियर है आज भी होगा, जी? आज भी कुछ होगा। इसके लिए होगा, सर आज भी कुछ होगा हमारा। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। आज भी वो कह रहा है कि आज भी क्विज होगा। नहीं नहीं, आज नहीं होगा, आज सिर्फ आज इंट्रोडक्शन का ही है, आज इंट्रोडक्शन होगा बेसिकली। सो ओके जी। सो ये हैंडआउट्स हैं, ये हैंडआउट्स जो से हैं वो मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा। एक SVL चाहे मुझे मैसेज कर दे तो SVL को मैं ये सेंड कर दूंगा, और प्लीज आप लोग आगे इनसे ना कलेक्ट कर लीजिएगा जो हैंडआउट्स होंगे। इन्हीं हैंडआउट्स को फॉलो करना है आपने, और इसी के थ्रू ही इसी मोस्ट प्रोबेबली इसी में से पेपर आएगा। वैसे तो बुक में से पेपर आएगा, लेकिन ज्यादातर चीजें जो सी हैं वो इसमें क्लियर हुई हुई हैं, तो आप इसको फॉलो करना, ठीक है। आप लोगों का स्क्रीन पे अभी क्या शो हो रहा है? कोर्स आउटलाइन। सो लेक्चर नंबर 3 में मैं लॉजिक गेट्स करवाऊंगा, ऐड और नॉट, और एक्स नॉर, ये सब वेट किए हुए हैं ना आप लोगों ने? जी जी हाँ सर। यस सर, यस सर किए मैं। ठीक हो गया। उसके बाद टोटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन, सर ये प्रैक्टिस एक्टिविटी क्या है सर? ये प्रैक्टिस एक्टिविटी क्या है? जी ये एक्टिविटी होगी, कोई छोटी मोटी एक्टिविटी होगी जिसमें मैं आप लोगों को कोई फॉर एग्जांपल एक लॉजिक दूंगा जिसके थ्रू आपने बताना होगा कि अच्छा आखिर में आंसर ट्रू फॉल्स आएगा या क्या है, ठीक है। मतलब 3-4 गेट्स को मिला के आखिर में मैं आउटपुट मांग लूंगा, ठीक है। ओके सर। और कोई क्वेश्चन? फिर इंग्लिश सेंटेंसेस को हम लॉजिक्स में किस तरह चेंज करते हैं, ठीक है, इसका पूरा एक लेक्चर होगा। उसके बाद फिर हम कन्वर्जन्स पे जाएंगे। ये आप लोगों ने कन्वर्जन्स वैसे की भी हुई हैं पहले, तो इसमें मोस्ट प्रोबेबली मैं प्रैक्टिस एक्टिविटी दूंगा, ठीक है। इसमें प्रैक्टिस एक्टिविटी में मैं पहले खुद करवाऊंगा आपको, उसके बाद जो सा है वो आप लोग कोई एग्जांपल मैं दूंगा और वो आप करोगे, ठीक है। और फिर आखिर में एक क्विज होगा। उसके बाद बूलियन अलजबरा आ जाता है। उसके बाद ये थोड़ा डीएलडी आप लोगों ने पढ़ ली हुई है? नो सर। ठीक है, लेकिन इस सेमेस्टर में पढ़ रहे हो? नो सर, नो सर, रियली नहीं है इस सेमेस्टर। ओके, सो हाफ एडर है, फुल एडर है, हाफ सब्ट्रैक्टर है, फुल सब्ट्रैक्टर है, मल्टीप्लेक्सर है। ये मैं अभी देखता हूँ, मेरे ख्याल में कोर्स आउटलाइन में अभी ये शामिल नहीं है, अब कुछ और चीजें। फिर उसके बाद क्वांटिफायर आ जाता है, नेस्टेड क्वांटिफायर्स आ जाते हैं। देन अगेन ट्रांसलेशन आ जाती है सेट्स के लिहाज से कि इंग्लिश सेंटेंसेस को हम लॉजिक्स में किस तरह चेंज करते हैं। फिर सेट ऑपरेशन आ जाते हैं, यूनियन कॉम्प्लीमेंट। सो आपने क्या करना है कि ये आप गौर से देखो, हर एक लेक्चर की डिवीजन हुई हुई है, ठीक है, कि हर लेक्चर में क्या चीज हो रही होगी, ठीक है। अगर किसी जगह पे कोई चीज मिस हो जाती है तो आप लोगों ने मुझे बताना है, ठीक है।
सर ये कोर्स मॉड्यूल हम आप गूगल क्लासरूम पे हमारे साथ शेयर करें। ठीक है, मैं ये आप लोगों को व्हाट्सएप पे शेयर कर देता हूँ। ठीक है, आप लोग ओपन करके देख लें। ओके जी। ठीक है क्लासरूम का कोड जी, क्लासरूम का, सर क्लासरूम का कोड। हाँ क्लासरूम का कोड में मैं भेज देता हूँ। ऐसे मोस्ट मैं ज़्यादा जो मटेरियल के लिए मैं व्हाट्सएप ही यूज़ कर रहा होता हूँ, तो व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा सर उसके ठीक है, साथ। व्हाट्सएप कर, ओके ठीक है ना, व्हाट्सएप कर दें सर। क्योंकि वो ठीक है इशू ये व्हाट्सएप होता है कि कर। कभी कभार में यहाँ क्लासरूम कोड का ये कुछ इशू हो रहा है कि स्टूडेंट्स जो है ना वो ऐड नहीं कर पा रहे होते। तो सर और बाद कर ऐसा भी होता है कि वो गूगल क्लासरूम नेट से ही ओपन होता है, तो वो फिर नेट ना हो तो जो हाँ है जी, ना ये हाँ जी, स्लाइड्स ओपन नहीं होती। सर फिर व्हाट्सएप पे ग्रुप बना ले जिस तरह बाकी टीचर्स ने बनाया। हाँ हाँ, मेरे पास सबके बना हुआ है यार, सारी क्लासेस का ग्रुप बने हुए हैं मेरे पास। आपका ग्रुप नहीं बना हुआ अभी। ठीक है। ठीक है हाँ सर, ठीक है आप सर। हमारा भी बना। ठीक है, SVL यार बना देना यार ग्रुप मेरे भाई। ठीक है सर। अच्छा, जो पहला लेक्चर है हमारा डेट इज अबाउट द लॉजिक, और इंट्रोडक्शन है बेसिकली ये डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का। इसमें हम लोग जो मेन चीजें परफॉर्म कर रहे होंगे उसमें जो मेन टॉपिक्स होंगे डेट इज लॉजिक, सेट ऑपरेशन, जितने भी लॉजिक पहले तो हम पहले लॉजिक को क्लियर करेंगे कि लॉजिक क्या होती है और किस तरह से लिखी जाती है और किस तरह से डिडक्ट की जाती है। दूसरी चीज होती है सेट एंड ऑपरेशन ऑफ सेट। सेट्स तो पढ़े हुए हैं ना आपने, यूनियन, इंटरसेक्शन। ठीक है, 8th में या 9th में आई गेस। Yes. यस सर। सो उसके बाद रिलेशंस आ जाते हैं, देयर प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, फंक्शंस आ जाते हैं, सीक्वेंस, ये सारी आउटलाइन वाली चीजें ही हैं। ठीक है, सो देयर आर टू थिंग्स जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए, जिनमें फर्क पता होना चाहिए। एक होती है आपकी डिस्क्रीट और एक होता है कंटिन्यूअस। सो आप देख सकते हो ग्राफ के अंदर कि डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस में क्या फर्क होता है। सो कंटिन्यूअस में आपकी जो वैल्यूज होती हैं वो सारी की सारी वैल्यूज काउंट हो रही होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि 1 से लेके 10 तक जितने भी नंबर्स हैं उनके ऊपर कोई प्रोसेसिंग करो। ठीक है, तो अब 1 से 10 तक नंबरों के अंदर तो 9.5555 भी आता है, राइट, 2.333 भी आता है, राइट। ये 1 to 10 के अंदर ही आ रहे हैं ना ये नंबर्स कौन से हैं। सो इस तरह के नंबर्स को, इस तरह की वैल्यूज को बेसिकली कंटिन्यूअस वैल्यूज कहते हैं। और ये कंटिन्यूअस वैल्यूज अगर मैं कहूँ 1 से लेके 2 तक, राइट, 1 से लेके 2 तक आप मुझे नंबर बताओ तो कितने नंबर होंगे? इनफाइनाइट नंबर कंटिन्यूस होंगे। में सर। हाँ जी, कंटिन्यूअस के केस में इनफाइनाइट नंबर्स होंगे। ठीक है, यस। और ये जो डिस्क्रीट वैल्यूज होती है ना, ये डिस्क्रीट वैल्यूज एक सेट की सूरत में होती हैं। फॉर एग्जांपल 1 से 10 के दरमियान में ये नंबर्स हैं और यही नंबर्स हैं, एग्जैक्ट यही नंबर्स हैं। फॉर एग्जांपल 1, 3, 5, 7, 9, ये 1 से लेके 10 तक में के अंदर यही नंबर्स हैं जिनके ऊपर प्रोसेसिंग करनी है। इस तरह की वैल्यूज को, जिनमें फाइनाइट सेट ऑफ के वैल्यूज आ जाती हैं आपके पास, उनको आप डिस्क्रीट वैल्यूज कहते हैं। ठीक है, फर्क पता लग गया है? कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो। रिपीट कीजिएगा सर। सर डिस्क्रीट को रिपीट कर दें। डिस्क्रीट में आपकी सेट ऑफ वैल्यूज जो सी है ना वो इनफाइनाइट नहीं होती। आप यूजर जो है ना वो पहले खुद बताता है कि भाई 1 से लेके 10 तक के दरमियान में ये वैल्यूज हैं जिनके ऊपर प्रोसेसिंग करनी है आपने। ये नहीं है कि आपने 1 से 10 के दरमियान में सारे नंबरों पे प्रोसेसिंग करनी है। ठीक है, सो आपकी जो वैल्यूज हैं वो लिमिटेड हो जाती हैं। ठीक है, जैसे ये देखो डॉट 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 डाला हुआ है ना इसने ग्राफ के अंदर। डॉट का मतलब ये है कि ये एक वैल्यू, ये दूसरी वैल्यू, ये तीसरी वैल्यू, सिर्फ यही वैल्यूज हैं जो शामिल होंगी, इसके अलावा और कोई वैल्यू शामिल नहीं होगी, चाहे वो इसके अंदर आ भी रही हो, चाहे वो इस ग्राफ के अंदर आ भी रही हो, सिर्फ डॉट वाली शामिल होंगी। ठीक है, Yes, sir. ठीक है या नहीं? ठीक, सर, ठीक है। नहीं मुझे लग नहीं रहा। ठीक है सर।
लग गए सर समझ। सही है, चलो आगे और क्लियर हो जाएगा आइडिया ना। ठीक है, ये सेट ऑफ इंटीजर्स है, फॉर एग्जांपल 3 है, -2 है, -1 है, 0 1 2, ये सारे नंबर, ये जो सेट ऑफ इंटीजर्स हैं ये आपके कंटीन्यूअस हैं या डिस्क्रीट है? डिस्क्रीट। ये अगर आप सिर्फ इन वैल्यूज को देखोगे तो ये डिस्क्रीट नजर आ रहे हैं आपको, राइट। लेकिन अगर आप कह दोगे कि अच्छा -3 से लेके 2 तक आप जितनी भी वैल्यूज हैं उनको आप प्रोसेस करो, तो दैट विल बिकम कंटीन्यूअस वैल्यूज, राइट। यस सर। तो सर उसके ये बाद तो 3 है, हाँ ये पॉजिटिव है ना ऊपर? ये नहीं, ये नेगेटिव ही है, ये मेरे ख्याल में मिसप्रिंट हुआ है, -3 है ये। उसके बाद ये देखो यहाँ पे सेट ऑफ रियल नंबर्स में ये भी कंटिन्यूअस है, ठीक है। सो लेकिन ये अगर सिर्फ एक पॉइंट को देखोगे, सिर्फ इन ये दरमियान वाली वैल्यूज को नहीं देखोगे, सिर्फ इन पॉइंट्स को देखोगे, तो ये वैल्यूज आपकी डिस्क्रीट हो जाएंगी। सर ये तो एक ही क्वेश्चन में जैसे कि उसने सेट ऑफ रियल नंबर दे के इसमें तो ये क्या वो पूछेगा कि ये डिस्क्रीट है कंटिन्यूअस है? अगर सर अगर ये तो डिस्क्रीट भी हो रहा है कंटिन्यूअस भी हो रहा है। नहीं, ये आपको फर्क बस पता होना चाहिए कि फर्क कब होता है कब नहीं होता, ठीक है। मतलब आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि अच्छा यार ये बताओ, ठीक है, कि ये नंबर जोन से हैं डिस्क्रीट है या कंटिन्यूअस है, तो पढ़े हुए सीधे नंबर जोन से हैं वो तो डिस्क्रीट होंगे। लेकिन अगर वो स्टेटमेंट उसकी इस तरह से लिखी हुई है कि वो प्रोसेसिंग के लिहाज से लिखी हुई है कि अच्छा 1 से 10 के दरमियान में बताओ कि ये नंबर जोन से हैं डिस्क्रीट हैं कंटिन्यूअस, ऑफ कोर्स वो कंटिन्यूअस होंगे, यस सर। ठीक है। सो एक आपके पास कॉन्सेप्ट होता है लॉजिक का, ठीक है। लॉजिक क्या होती है? लॉजिक बेसिकली दी जाती है जब आपने एक आर्गुमेंट को ट्रू करना हो या फॉल्स करना हो, ठीक है। एक आर्गुमेंट या तो ट्रू हो सकता है, आप फॉर एग्जांपल घर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं आप लोगों को, तो कई दफ़ा होता है कि आपको मनाने के लिए किसी चीज़ पे आर्ग्यू करना पड़ता है कि ये चीज़ सही है या गलत है, ये चीज़ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, राइट। दैट इज कॉल्ड एन आर्गुमेंट। अब उसको वैलिड और इनवैलिड करने के लिए उस आर्गुमेंट को जो स्टडी पूरी की जाती है और जो मेथड्स यूज किए जाते हैं और जो प्रिंसिपल्स यूज किए जाते हैं ना, उनको उसको लॉजिक कहते हैं। क्लियर है? ओके सर। ठीक है, मतलब आप लॉजिक दे रहे होते हो ना कि मैंने बसंत मनानी है, ठीक है। आप उसके पीछे लॉजिक दे रहे होते हो। आप लेट्स से आपने बाहर दोस्तों के साथ जाना है घूमने फिरने, ठीक है, तो आप लॉजिक दे रहे होते हो घर में बैठ के, ठीक है, कि अच्छा यार लेट्स से ईद है तो मैंने जाना है, लेट्स से मैंने नारायण भगवान जाना है, ठीक है। तो आप लॉजिक दे रहे होते हो उस आर्गुमेंट के अगेंस्ट, ठीक है। अब आर्गुमेंट आपका वैलिड भी हो सकता है, वो इनवैलिड भी हो सकता है, ठीक है। सो उसके बाद सिंपल स्टेटमेंट आ जाती है आपकी। सिंपल स्टेटमेंट में आप देखते हो कि अच्छा यार प्रोपोजिशन क्या चीज होती है, क्या होती है भाइयों प्रोपोजिशन, कोई बताएगा? सर तनासुब वगैरह। प्रोपोजिशन कहते हैं कि आपका जो एक डिक्लेयर करने वाली स्टेटमेंट होती है, ठीक है। मैं किसी चीज को डिक्लेयर कर रहा हूँ कि जी लेट्स से मार्शल लॉ लग रहा है, राइट। दिस इज अ डिक्लेरेशन, मैं एक चीज को डिक्लेयर कर रहा हूँ, राइट। अब वो या तो ट्रू होगी, या वो जो डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट है या वो ट्रू होगी या वो फॉल्स होगी, राइट। और इस मतलब ये दोनों नहीं हो सकते, ऐसा नहीं हो सकता कि मार्शल लॉ लगा भी है और नहीं भी लगा, ठीक है ना। सर दोबारा रिपीट कीजिएगा तो एक दफा। देखो जब आप किसी चीज को डिक्लेयर कर रहे होते हो, लेट्स से इमरजेंसी नाफिज हो गई है, 144 इमरजेंसी नाफिज हो गई है। अब ऐसा तो नहीं ना हो सकता ना कि इमरजेंसी नाफिज हो भी हो ना भी हुई हो, ठीक है। या तो वो चीज होगी या वो चीज नहीं होगी, दोनों नहीं हो सकती। और इस तरह की जो स्टेटमेंट होती है ना उसको प्रोपोजिशन कहते हैं,
ओके सर। ठीक है, सर ये इसकी जो example एग्जांपल्स। statement हुआ, जी सर इन सिंपल वर्ड ऐसे कह सकते हैं कि जो एग्जैक्ट हमारी स्टेटमेंट होगी, एग्जैक्ट कोई भी नंबर हो, एग्जैक्ट जो चीज हमें पता हो वो प्रोपोजिशन। एग्जैक्ट तो नहीं, लेकिन मतलब इस तरह से कि या तो उसका, या तो उस पर्टिकुलर काम जो भी आप बोलना चाह रहे हो, जो भी डिक्लेयर करना चाह रहे हो, या तो वो चीज है या वो चीज नहीं है। ठीक है, मतलब उसका कहीं दरमियान में आंसर नहीं है। मे बी और मे बी नॉट हाँ नहीं जी, होगा। फॉर एग्जाम्पल देखो ना, 2 + 2 = 4। ना 2 + 2 = 5 नहीं हो सकता, राइट। इसी तरह से इट इज संडे टुडे, राइट। अब या तो संडे होगा या नहीं होगा आज। क्लियर है? ओके सर। Yes, sir. ठीक है। अच्छा, नोट प्रोपोजिशन क्या होती है? प्रोपोजिशन मतलब जो 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 सेंटेंस प्रोपोजिशन नहीं हो सकते। फॉर एग्जांपल, इफ आई एम राइटिंग क्लोज द डोर, अब क्लोज द डोर से समझ ही नहीं लगती कि भाई क्या है क्या नहीं है। और इसमें ये चीज भी इम्पोर्टेंट नहीं है कि क्लोज है या नहीं है। ठीक है, बस उसने एक तरह से ऑर्डर दिया है कि क्लोज द डोर। ठीक है, नाउ फॉर एग्जांपल x इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, अब इसने कहीं यहाँ पे कंडीशन नहीं लगाई हुई कि अच्छा x ग्रेटर देन 2 है या नहीं है, राइट। जैसे प्रोग्रामिंग में आप कंडीशन लगाते हो इफ की, x इज ग्रेटर देन 2, इफ x इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, तब अब ये सिर्फ इसने ये लिख दिया x इज ग्रेटर देन 2। अब ये है या नहीं है x इज ग्रेटर देन 2, इट डजंट मैटर। दैट मींस कि ये प्रोपोजिशन नहीं है। ठीक है जी। उसके बाद एक और नई चीज आ जाती है, उसको रूल कहते हैं। रूल क्या चीज होती है? रूल कहते हैं कि कुछ सेंटेंसेस फॉलोड बाय अनदर सेंटेंस, बेसिकली जो कि आपके उस वेरिएबल रेफरेंस को या उस स्टेटमेंट को मजीद क्लियर कर दे। ठीक है, उसको रूल कहते हैं। ठीक है जी। वो ठीक है सर जी। जी जी। ये लास्ट वाला दोबारा रिपीट कर दे। रूल क्या होता है रूल यार? वाला ओवरऑल मतलब आप खुद ही जज करो कि रूल क्या चीज होती है। रूल बेसिकली होता है कि एक ऐसी स्टेटमेंट जो कि एक सेंटेंस को, जो कि एक सेंटेंस को इतना क्लियर कर दे कि वो एज ए रूल इम्प्लीमेंट हो जाए। ठीक है, सर मेक का प्रोनाउन नहीं कि स्पेशल बना दे। प्रोनाउन तो वही होता है ना, जैसे कि जो जिसके जैसा कोई ना हो, जो हाँ जी, लाइक हाँ एक जी, यूनिक और हाँ जी, स्पेशल। हाँ जी। फॉर एग्जांपल इफ यू मतलब आप फॉर एग्जांपल आप इशारे पे जाते हो तो रेड रेड कलर होता है तो आप गाड़ी रोक देते हो। ठीक है, मतलब वो जो रेड कलर बनाया हुआ है या जो भी वो लाइट बनाई हुई है, वो दैट इज अ रूल। ठीक है, वो एक रूल है जिसके थ्रू सबको पता लग जाता है कि भाई क्लियर स्टेटमेंट है कि रुक जाओ। ठीक है, इसी तरह से x = 1 है। ठीक है, x इज ग्रेटर देन 2 है। ठीक है, ये सब रूल्स हैं एक तरह से। ऐसे ठीक है, ओके जी। सो उसके बाद हम कनेक्टिव्स देखते हैं। डिफरेंट कनेक्टिव्स होते हैं हमारे, उनका पता होना चाहिए आपको। कनेक्टिव क्या चीज होती है? या तो आपका निगेशन होती है, नॉट गेट होता है,
या आपकी कंजंक्शन होती है, एंड गेट होता है, या आपकी डिसजंक्शन होती है, और गेट होता है, कंडीशनल होता है और बाई कंडीशनल होता है। ये सब पढ़ा हुआ है आपने? यस सर, फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है। सर हमने तो नहीं एफएससी प्लानिंग में पढ़ा। ठीक है। मैथ सो यस सर, हमने भी नहीं पढ़ा। हाँ चलो ठीक है, ये मैंने करवाना तो है ही है, पढ़ा है या नहीं पढ़ा। ये एग्जांपल्स हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन Yes, sir. में। आपके पास दो एग्जांपल्स हैं, एक पी स्टेटमेंट है और एक क्यू स्टेटमेंट है। पी स्टेटमेंट कहती है इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। क्यू स्टेटमेंट कहती है 17 इज डिविजिबल बाय 3, ठीक है। नाउ P एंड Q का क्या मतलब होगा? ये P एंड Q की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। P एंड Q का मतलब ये है इस्लामाबाद इज ए कैपिटल ऑफ पाकिस्तान एंड 17 इज डिविजिबल बाय 3। P और Q का क्या मतलब है? इस्लामाबाद इज कैपिटल ऑफ पाकिस्तान और 17 इज डिविजिबल बाय 3। P नेगेशन ऑफ P का क्या मतलब है? इट इज नॉट द केस दैट इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। इसकी क्लैरिटी हुई है? तुम्हें लगी है इसकी? Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन पूछ लो अगर इसी को समझ ना लगे। सो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक पी स्टेटमेंट है, इट इज हॉट, और क्यू में लिखा है इट इज सनी। नाउ सेंटेंस लिखा है इट इज नॉट हॉट, तो उसकी सिंबॉलिक फॉर्म ये होगी। समझ लगी बात की? Yes, sir. इट इज हॉट एंड सनी, सामने देख रहे हो सिंबॉलिक फॉर्म उसकी, यस सर। ठीक है। सो इसी तरह से ये एग्जांपल्स पड़ी हुई हैं। काइंडली आपने क्या करना है कि आपने स्टेटमेंट लिखनी है और आपने उसके अगेंस्ट सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन उसकी लिख के देखना है सर कि वो सही है या गलत है। सर ये इस क्वेश्चन में हमसे सिंबॉलिक फॉर्म पूछी जाएगी। आपसे दो चीजें पूछी जा सकती हैं। आप सिंबॉलिक फॉर्म दी जाएगी, सेंटेंस लिखने को कह दिया जाएगा, या सेंटेंस दे दिया जाएगा, सिंबॉलिक फॉर्म लिखने के लिए कह दी जाएगी। ओके सर। ठीक है, वाइस वर्सा। सर जी ऊपर जरा एग्जांपल में जाइएगा। जी जो सी नीदर वाली थी, अगर इधर हो, एक तो नीदर है ना, अगर इधर होगा तो सिंबल उल्टा हो जाएगा और हो जाएगा। इधर कहाँ पे? ए फिफ्थ नीचे सर, फिफ्थ। सर ये फिफ्थ वाला, फिफ्थ एग्जांपल। अगर इट इज नीदर यहाँ हॉट नीदर है नॉर ना, सनी, ठीक है। नाइदर हॉट का मतलब ये है कि निगेशन ऑफ पी, नॉर सनी का मतलब ये है कि निगेशन ऑफ क्यू, ठीक है। और दोनों ही जब होंगे, दोनों ही जब ट्रू होंगे तो तब आंसर ट्रू आएगा। दैट मींस एंड गेट लगेगा, ठीक है। और अगर इधर हो, इधर 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 जी। इट इज हॉट और फिर और लगेगा, राइट, और गेट लगेगा। अच्छा और आएगा, हाँ जी यानी कि उल्ट साइन उल्टा हो जाएगा। जी जी बिल्कुल। इसमें एग्जांपल्स पड़ी हुई हैं बहुत सारी, उन एग्जांपल्स को सॉल्व करोगे ना तो आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। और अच्छा, उसके बाद आ जाओ भाई ट्रूथ टेबल पे। ट्रूथ टेबल क्या चीज होती है? अब निगेशन के अगेंस्ट जो ट्रूथ टेबल बनता है वो ये बनता है, अगर P की स्टेटमेंट में ट्रू है तो निगेशन ऑफ P में वो फॉल्स हो जाएगी, और अगर फॉल्स है तो वो निगेशन ऑफ P में ट्रू हो जाएगी। क्लियर है? सर पी के स्टेटमेंट में, हाँ जी, जो भी स्टेटमेंट P में दी ओके। जाएगी, तो ये उल्ट कर देगा सिचुएशन, उल्ट कर देगा स्टेटमेंट को। उसके बाद कंजंक्शन आ जाती है। कंजंक्शन क्या चीज होती है? कंजंक्शन बेसिकली एंड गेट होता है, ठीक है। आगे हम एंड गेट भी पढ़ेंगे तब भी आसानी पैदा हो जाएगी। एंड गेट है ये। एंड गेट का मतलब क्या है? जब दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू होंगी ना तो फिर ही आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज आंसर फॉल्स।
फॉल्स आएगा। क्लियर है? उसके बाद डिस्जंक्शन आ जाती है। डिस्जंक्शन और गेट होती है। और गेट कहता है कि भाई दो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं पी और क्यू, अगर इनमें से कोई एक भी स्टेटमेंट ट्रू हो जाती है ना तो आंसर क्या आएगा? ट्रू। ट्रू।